चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट नेम्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आई थिंक इट विल बी 2.6। डीपी भी लास्ट में देखेंगे। 2.6 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो बेटा देखो वेक्टर की अपनी एक अलग ही दुनिया है, उसके अपने अलग ही रूल्स हैं। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। तो यहां पर इसी कारण से किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से दो अलग अलग आपके टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। एक होता है आपका स्केलर या फिर जिसे आप कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर जिसे आप कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो तरह के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन होते हैं किसमें बेटा? वेक्टर्स में। तो चलिए आज हमारा फोकस पूरा का पूरा स्केलर प्रोडक्ट पे रहेगा। स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो बेटा? आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है। आंसर क्या आ जाता है? एक स्केलर क्वांटिटी। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं यहां लिखूंगा व्हेन टू वेक्टर quantities are multiplied and answer is a scalar quantity, then the type of product is called as scalar product. The type of product is called as scalar product. अब ऐसा है कि इमेजिन करिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ओके, वेक्टर A का डायरेक्शन ये है, वेक्टर B का डायरेक्शन ये है, और उनके बीच में का एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, देखो बेटा ये स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग को आदत होता है, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का हमको ये सिंबल देने की आदत है ना। मगर भूल के भी, गलती से भी स्केलर में और डॉट प्रोडक्ट में ये वाला सिंबल मत देना। ये वाला सिंबल वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो भले ही ये मल्टीप्लिकेशन है मगर डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको सिर्फ आप काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में आप? ठीक है, तो हमने ये कहा कि मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर A और उसको वेक्टर B से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको कैलकुलेट करने का मतलब इससे जो आंसर आएगा उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है A इंटू बी कॉस थीटा। A इंटू बी कॉस थीटा। A क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। B क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। और थीटा, कॉस थीटा क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये एक और उसका फॉर्मूला बनता है। इसपे से डॉट प्रोडक्ट का एक और डेफिनेशन बनता है। कुछ किताबों में अगर आप देखेंगे व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो लिखा जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। हमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। हमें फिजिक्स में वेक्टर्स बहुत ही बेस लेवल पे पढ़ना है। जो मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट्स है, जब इनका ये चैप्टर होगा आपका अच्छा हाई लेवल पे चलेगा ये।
है ना, मगर हमको फिजिक्स में बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टडी चाहिए इसकी, थोड़ा बेसिक नॉलेज, बेसिक फॉर्मूले, उतना ज्यादा काफी हो जाता है। तो खैर हम लोग ने जैसा कहा कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मगर मेन सवाल यह हुआ कि अगर तो मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है, मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर ए, उसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर बी, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इस तरह से ये दो वेक्टर्स है मेरे पास। अगर इन दो वेक्टर्स का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मैं कैसे लूंगा? देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेने का तरीका, यहां आई कैप के साथ क्या कोएफिशिएंट है, ए एक्स, यहां बी एक्स, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर डालो। यहां क्या है बेटा, ए वाई और ये बी वाई, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर डालो। यहां पर क्या बेटा, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर डालो और यहां आपने ले लिया इनका डॉट प्रोडक्ट। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1 k कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो पता लगाओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, है ना। देखो कितना आसान है इसका, बहुत आसान कैलकुलेशन है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, क्या हो गया, आवाज कहां से आ रही है, बाहर से। आई कैप का क्या कोएफिशिएंट है, बोलो क्या है, यहां क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, यहां क्या कोएफिशिएंट है, यहां क्या है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां क्या है और यहां क्या है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो बेटा क्या आएगा, -2 प्लस 6 प्लस 1, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर है। आया समझ में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल, वेक्टर P इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस j कैप, वेक्टर Q इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कितना होगा पूछा गया है। ओके, देखो कितना आसान है। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, यहां आई कैप के साथ क्या है, अरे बोलो क्या है, तो 1, यहां आई कैप के साथ क्या है, 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहां जे कैप के साथ क्या है, यहां पर क्या है, 0, क्योंकि है ही नहीं ना यहां पे जे, तो जे नहीं है, इसका मतलब उसके साथ क्या है, 0। यहां के कैप के साथ क्या है, अरे क्या है बेटा, 0, के कैप नहीं है मतलब उसके साथ क्या है, 0। यहां क्या है, 3, आपको मालूम है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा बस ये, क्या बचेगा, 4। दैट्स योर आंसर। आया समझ में, सिंपल है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो कॉपी करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे। प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग। सबसे पहला, डॉट प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको आप
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हो। जो चीज इस तरह से सीक्वेंस चेंज करने के भी बाद सेम आंसर दे, हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 हाउ मच? 4 + 2 सीक्वेंस चेंज किया, आंसर में चेंज आया क्या? 2 × 4 4 × 2 सीक्वेंस चेंज किया, आंसर में चेंज आया क्या? 4 - 2 2 - 4 -2 सीक्वेंस चेंज किया, आंसर सेम आया क्या? एक +2 है और एक -2 है ना, यहां पर डायरेक्शन अलग हो जाता। ठीक है, +2 और -2। चलो ठीक है, एक और, कोई बात नहीं, एक और 4 / 2 2 2 / 4 0.5 आंसर सेम आया क्या? मतलब ये ओबे करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं, और ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। तो भाई वही बात कही गई है यहां पे कि भैया डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, इसके सीक्वेंस को अल्टी पल्टी कर सकते हैं, डजंट मैटर्स एट ऑल। अब आगे क्या? डॉट प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कैसा? अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो आप अंदर मल्टीप्लाई करो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, डॉट प्रोडक्ट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू if the angle between two vectors is 0 degree, that is two vectors are parallel। देखो डॉट प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू कब मिलती है? देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है हमारे पास? फॉर्मूला a × b cos थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने यहां पे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ऐसा लिख सकते हैं। मान लो आप ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करने वाले, ए और बी की वैल्यू चेंज करने वाले नहीं, आप बस उनके बीच का क्या चेंज कर सकते हो? एंगल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, cos थीटा की सबसे ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है? 0 कहां से? हाँ, एंगल 0 डिग्री बोल रहे तुम, 1 होता है, और अब वो 1 से ज्यादा नहीं होता cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा 1 से ज्यादा कभी नहीं होता। अच्छा, फिर cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, cos 0 1 होता है ना। तो वही बोल रहा है कि देखो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए डॉट प्रोडक्ट की, ये इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? थीटा की वैल्यू 0 डालना पड़ेगा। यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम, ये पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे को। अब अगला प्रॉपर्टी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? टू वेक्टर्स गिव्स मिनिमम वैल्यू, दो वेक्टर आपके मिनिमम वैल्यू देते हैं इफ दे आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होना चाहिए था, टू मिनिमम वैल्यू। कोई बात नहीं, सेंटेंस के साथ हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। टू वेक्टर्स गिव्स मिनिमम वैल्यू इन डॉट प्रोडक्ट।
in dot product if the two vectors are perpendicular to each other। अगर दो वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, जीरो आएगा, मिनिमम आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी मिनिमम। कब, जब उसकी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब, जब इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है ये, अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर्स क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, जीरो। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अब आगे, फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसा, तो देखो भाई हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट आई कैप, इसका मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आई कैप का मैग्नीट्यूड, मतलब उनके बीच का डायरेक्शन, जो कि ऑफकोर्स जीरो होगा क्योंकि दोनों भी एक्स एक्सिस पर है ना, ये दोनों एक्स एक्सिस के है ना। अच्छा ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। अरे यूनिट वेक्टर है ना भैया, इसका वैल्यू क्या आता है, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 1, इसीलिए ऐसा रहेगा। अच्छा, और आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू क्या रहेगा, कौन बताएगा, क्या रहेगा, बोलो बोलो क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा। मैं तो ऐसी कर रहा था, ये जबरदस्ती टू 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 बोल रहे, कुछ भी दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे भाई परपेंडिकुलर होंगे ना एक दूसरे को। अब भी ये प्रॉपर्टी में क्या लिखे, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता, जीरो। आई कैप का डायरेक्शन क्या होता, एक्स एक्सिस, जे कैप का डायरेक्शन क्या होता, वाई एक्सिस। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो। ये भी देखो वाई और जेड एक्सिस, जेड और एक्स एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होने वाला है, जीरो। आया समझ में, ठीक है। आखिरी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ऑफ एनी वन वेक्टर is given as वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होगा। खुद के साथ किसी का डॉट प्रोडक्ट करना ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेने के बराबर होता है ना। तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे, तो अगर आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी ले लो तो एक ही बात होती है वो, ठीक है। चलो अब ये लिख लो प्रॉपर्टीज, जहां अटक करे पूछ लो। चलिए देखिए इसका आंसर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आई कैप का कोएफिशिएंट 5, यहां पे 3, जे कैप का कोएफिशिएंट -1, यहां पे 3, के कैप का कोएफिशिएंट 1, यहां पे -2, 5 3 जा 15, -3 -2, यस ऑफ कोर्स बेटा 10 आएगा इसका आंसर, सही है, करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल between these two vectors. Vector P is equals to I cap plus J cap
एंड वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू जे कैप प्लस के कैप। ये दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, देखो बेटा, बहुत आसान। सिंस आप एक बात जानते हो, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q को आप लिख सकते हो P इंटू क्यू कॉस थीटा। अभी आपने देखे थे ना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B को लिख सकते हैं आप A इंटू बी कॉस थीटा, तो P डॉट Q को भी क्या लिख सकते हैं? P इंटू क्यू कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर P डॉट वेक्टर Q डिवाइडेड बाय P इंटू क्यू, P और Q का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय P का मैग्नीट्यूड अपॉन Q का मैग्नीट्यूड। फिर से देखो, ये फॉर्मूला है, शुरुआत में मैंने बताया था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B को A इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q को P इंटू क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर P डॉट वेक्टर Q डिवाइडेड बाय P इंटू क्यू। अच्छा ठीक है, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q, देखो भाई यहां पर वेक्टर P को ऐसा लिखा I J, इसका मतलब ये क्या है? I कैप प्लस J कैप प्लस 0 K कैप, और इसको ऐसा लिखने का मीनिंग क्या हुआ? 0 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले कि वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कितना होगा, पता लगा? वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कितना होगा? 1 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 0 1 जा 0। ये समझ में आया क्या? थोड़ा डायरेक्ट किया मैंने, फिर से देखो, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहां क्या है? 0, जैसा वो वहां लिया था मैंने, तो वैसे ही इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ P का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो कुल मिला के √2 होता है। तो साइड में निकाल के देखो, ये वेक्टर P का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, रूट ऑफ 2। अच्छा, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वो भी अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। बोले सर कुछ भी कैसे बात कर रहे हैं? देखो तुम, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है? 2। ये आ गया। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 आई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होंगी? 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। आया समझ में? तो ये डायरेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका है। देख लो फिर से क्या किया मैंने, P और Q का डॉट प्रोडक्ट किया, इसकी वैल्यू यहां डाला 1 आई, है ना। अगर यहां पर मैंने इस तरह से लिखकर नहीं किया सिस्टमैटिकली, मैंने थोड़ा सा वहीं की वहीं कर डाला, मगर आपको ये आदत डालना ही पड़ेगी। जैसे कि यहां पर अगर मैं सिस्टमैटिकली लिखता कि सर देखो कैसा सिस्टमैटिकली लिखो, वेक्टर P इज इक्वल्स टू I कैप प्लस J कैप प्लस 0 K कैप, वेक्टर Q इज इक्वल्स टू 0 I कैप प्लस J कैप प्लस 0 K कैप। हमको अक्सर ऐसा देखने की आदत पड़ जाती है। तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q कितना आएगा? 1 0 जा 0, 1 1 जा 1 प्लस 0 जा 0, विच है 0 1 जा 0। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। लिखो फटाफट, जो चीज समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल पूछिए आप, यू आर ऑलवेज वेलकम। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इफ वेक्टर A इक्वल्स टू 2 I कैप प्लस J कैप प्लस C K कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू -4 J कैप I कैप -4 J कैप प्लस 2 K कैप, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C। खास बात, वेक्टर A और वेक्टर B आपस में परपेंडिकुलर है। थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने आपसे कहा था इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो बहुत यूज में होती है। कौन सी? कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, अगर वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? 0। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आगे, क्योंकि सिंस वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, है ना, A और B आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब
इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा 0 रहेगा। अच्छा, मगर आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है कितना, ये तो बताओ। ए कैप का क्या कोएफिशिएंट है, यहां क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहां क्या है, और यहां क्या है -4 प्लस यहां क्या है सी, यहां क्या है 2, और आपको करना क्या है, इसको 0 से इक्वेट करना है। 2 1 जा 2, -4 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। 2 -4 कितना हुआ बेटा, -2 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। -2 को उधर लेके चले जाओ, 2c प्लस 2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू फिर क्या हो गया बेटा 1। पता चला c की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी का यूज होता है। कहा यह जाता है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है और फिर उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करके एक अननोन वैल्यू की क्वांटिटी की वैल्यू निकल जाती है। लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है डॉट प्रोडक्ट का, मैं वो बताने वाला हूं। ये सब मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस थे, अब फिजिक्स वाला क्वेश्चन अब आने वाला है आपके सामने। एक्स ऑन अ पार्टिकल and produce a displacement x on a particle maintain। बॉयज इस पे ध्यान दो, मजबूर मत करो कि मुझे थोड़ा सा आपके लिए वायलेंट होना पड़े। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड। The power exerted is, देखो फोर्स है और वेलोसिटी है, पावर पूछा गया। आप फिलहाल ये फॉर्मूले से अनजान है, आगे जाके एक चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि भैया आपका जो पावर है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो सीधा करो चेहरों, तो किसका ये, तो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो है पावर। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो पावर है। तो ये फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर है, तो चलो ये फोर्स हुआ ये वेलोसिटी हुआ, डॉट प्रोडक्ट करिए इसका। आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 4, यहां क्या है 2, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहां क्या है 1, यहां क्या है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां क्या है -2 और यहां क्या है 3, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 प्लस 2 -6। कौन बोला 0, 4 बैट, है ना, ये आ गया आंसर। तो फिजिक्स में इसका यूज डॉट प्रोडक्ट का ऐसा होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पावर इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, इधर का तो हो चुका होगा ना आपका। चलिए फिजिक्स का एक और क्वेश्चन,
देखो बेटा, अ बॉडी constrained to move along y एक्सिस, एक बॉडी है जिसे मजबूर किया गया y एक्सिस पे मूव करने के लिए, is subjected to a constant force, is subjected to a constant force. Vector F is equals to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap न्यूटन. ठीक है, full stop. The work done by the force, the work done by the force in moving the body, a distance of 4 meter along y axis is. ठीक है भाई, देखो यहां क्या दिया है, एक बॉडी पे फोर्स लगाया गया, कितना लगाया गया आपके सामने मौजूद है, फिर उसके वजह से बॉडी मूव होने लगी. अच्छा, कहां, कौन सी डायरेक्शन में मूव होगी वो? नहीं बेटा, पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से. कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस, मतलब सिर्फ वो वाई एक्सिस में मूव होने के लिए मजबूर होगी. तो चलो मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 4 मीटर, और कौन से डायरेक्शन में? वाई एक्सिस में. तो मैं यहां लिख सकता हूं 0 आई कैप 4j कैप प्लस 0k कैप, या सिंपली 4j कैप भी लिख के काम चला सकता हूं. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वर्क डन चाहिए ना. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वेक्टर फॉर्म में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, आपको क्या मिलेगा? वर्क डन. तो देखो बेटा, 0 इंटू -1 0, 2 4 जा 8, 0 3 जा 0. देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8 जूल्स. एंड दिस इज योर आंसर, 8 जूल. आया, लिख लो. ये बीच वाला हो गया क्या सभी का? किसी का बाकी है? जल्दी लिखो. क्वेश्चन हो गया? एक आखिरी क्वेश्चन फिर, अगेन ऑफ फिजिक्स. देखते हैं ये कौन सॉल्व करके बताएगा मुझे. अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i कैप प्लस 5j कैप टू 4 पूरे टू 4j कैप प्लस 3k कैप, when a force of 4i cap plus 3j cap Newton is applied. Full stop. How much work has been done by the force? How much work has been done by the force? करो सॉल्व. देखते हैं ये कौन करके बताएगा आंसर.
वेक्टर R1 -2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 0 k कैप। वेक्टर R2 0 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, है ना। यहां तक के सही है, समझ में आ गया। यहां सिर्फ i और j की वैल्यू थी, k नहीं था इसलिए 0 हो गया। यहां सिर्फ j और k की वैल्यू है, i नहीं था इसलिए 0 हो गया। वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 0 माइनस 2 प्लस 2 i कैप, 4 माइनस 5 -1 j कैप, 3 माइनस 0 प्लस 3 k कैप। यह आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है? 4 i कैप प्लस 3 j कैप। अब बाकी k कैप है नहीं तो फिर क्या आएगा? 0 k कैप। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। 4 2 8, 3 इंटू -1 -3 प्लस 0। यस करेक्ट बेटा, 5 जूल। दैट्स द आंसर। आया समझ में? ठीक है।